तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोले 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 दिया हुआ है हमारा, R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है हमारा 3 ओम और R3 दिया है हमारा 4 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और ये हमारे तीनों ही काय में कनेक्ट है, पैरेलल में, काय में पैरेलल में, ये याद रखना है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, काय में कनेक्ट करने हैं, पैरेलल में। अब इनको बैटरी दी हुई है, बैटरी कितनी दी हुई है, V की वैल्यू दी है आपको 24 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 24 वोल्ट का। अब आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इन दिस कॉम्बिनेशन। इसमें आपको सिर्फ करंट निकालना है। अब इन अगर फॉर्मूले से अलग मैं कहीं जाता हूं तो आप मुझे बोल देना कि आपसे पढ़ाना नहीं आया। गारंटी के साथ कहता हूं इन फॉर्मूले से एक से भी अलग नहीं जाऊंगा। देखिए पहली चीज क्या है हमारे पास, पहली चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टर दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 R2 एंड R3। तो आप फॉर्मूला उठाएंगे, फॉर्मूला पे नंबर डाल देता हूं, उसके बाद बताता रहूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। फॉर्मूला नंबर 6 आप उठाएंगे, फॉर्मूला नंबर 6 आप उठाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, देन इसके बाद जो आपका फॉर्मूला बनेगा, इसमें जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो होगा हमारा 1 अपॉन R1 की वैल्यू हमारी 2, 1 अपॉन R2 की वैल्यू हमारी 3, 1 अपॉन R3 की वैल्यू हमारे पास 4। अब आपने फ्रैक्शन सीखी होगी छोटी क्लास में, तो फ्रैक्शन में हम इसमें हम जो फ्रैक्शन लेंगे तो हम यहाँ पे 12 वो लेंगे इसका एलसीएम। तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 13/12। तो ये हमारा जो आर इक्वलेंट आ जाएगा, हमारा जो आर इक्वलेंट आएगा वो आ जाएगा 12/13। आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा 12/13। अब देखो 13/12 था, जब हम इसको अपोजिट करेंगे, जिसको रेसिप्रोकल चेंज करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो आर की वैल्यू आ गई, जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो कितना आएगा 12/13। अब दूसरी चीज उनमें पूछे हमें आई। अब आई निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक यहाँ पर आई दिख रहा है हमें और एक हमारे पास यहाँ पर आई दिख रहा है। अब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यहाँ पर, भैया उधर ना देखो इधर देख लो, इधर आ जाओ, यहां पर देखो हमें माइंड ऑफ प्रेजेंस, आ जाओ। एक तो यहां पर आई है और एक यहां पर आई है। अब हमें देखना क्या है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, हमारे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर देखो हमारे पास चार्ज नहीं है, नहीं है भैया, टाइम नहीं है, नहीं है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, यस आई हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आई हैव अ रेजिस्टेंस 12/13। तो अब ये वाला फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्मूला, तो हमारा लगाएंगे V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर। तो V की वैल्यू 24, आई हमें निकालना है, R की वैल्यू हमारी 12/13। अब जो चीज मल्टीप्लाई में है वो पहुंचेगी डिवाइड में, और जो पहुंचेगी जो डिवाइड में है वो पहुंचेगी मल्टीप्लाई में। तो 13 डिवाइड में है, कहां पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई वो पूछेगा डिवाइड में। ठीक, ये हो जाएगा आई। तो 12 टू जा 24 और 3, ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल 26 एम्पियर, आई इक्वल 26 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। आपको अब मुझे बताओ कि इन फॉर्मूलों से अलग में गया नहीं गया, क्योंकि ये 6 और एक 7वां पावर का फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूले, ऑल फॉर्मूले विल बी वेरी 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 मोस्ट फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस डिपेंड ऑन दीज फॉर्मूला। इनसे अलग कुछ नहीं आएगा, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा, सारे टाइप के क्वेश्चन में कराकर चलूंगा। अब मैंने यहाँ पर लिया, अब देखो मैंने यहाँ पर ऑन फ्लो पर भी करा दिया, ये लगा दिया, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन में भी करा दिया, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था ये। अब हम सीरीज वाला कोई तलाश करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 2022 में भी आया है और 2024 में भी आया है। ये जो क्वेश्चन हमारा 4 बार आ चुका है, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा और मोस्ट भी लगा, मैंने ये करा दिया। तो चलिए इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी बहुत ज्यादा मोस्ट होगा और इंपोर्टेंट रहेगा। अब जो क्वेश्चन होगा इसको आप लिखिए, और इन फॉर्मूलों को मैं लिखा रहने दूंगा ताकि इनमें आपको मैं बताता रहूं। तो चलिए सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है कर दो भैया, गला खराब हो गया, कर दीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और आया हुआ भी है। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है बनाकर, देखिए डायग्राम आगे नहीं, हम पर्पल के बनाएंगे। इन द सर्किट डायग्राम, इसमें आएगा इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ओम 40 ओम 30 ओम एंड 20 ओम। अब किस किस तरीके से लगे हुए हम इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
अब देखिए, मुझे जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें पहली चीज हमसे पूछी है, मैं आपको लिख लेता हूं। पहली चीज हमसे पूछी है टोटल इक्विवेलेंट, हमसे पूछा पहला टोटल इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हमसे पूछी है टोटल इक्विवेलेंट करंट, टोटल इक्विवेलेंट और करंट, हमसे दो चीजें पूछी गई है। अब इसमें आपको बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट। अब देखिए, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, आपको करना यह है कि देखिए अभी हमारे पास जो कॉम्बिनेशन दिए हुए दोनों पैरेलल में है। क्यों? अगर इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, इस टाइप से आपके कॉम्बिनेशन है जहां पर करंट सेम फ्लो होगी, जहां पर करंट सेम फ्लो होगी, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, लेकिन करंट हमारी सेम रहेगी। तो यहां पर हमारा रेजिस्टेंस में है, जहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो और जहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और करंट अलग अलग हो, तो वहां पर जो रहेगा हमारा वो पैरेलल रहेगा। आप याद रखेंगे, अगर करंट सेम, अगर करंट कांस्टेंट है तो हमारा रहेगा सीरीज, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट यानी सेम है तो वो रहेगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जो हमें पहले दिया है, यहां पर नाउ वुड लाइक, आज अभी जो पहले बात करूंगा यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, क्योंकि यहां पर जो कॉम्बिनेशन हमारे दिए हैं वो दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस तरीके से हम फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू 6 फॉर्मूला के लिए बात करेंगे। अब वहां पर हमारे आर की जो वैल्यू थी वो 3 थी, यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी 2 है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर हमारी 2 है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन आर इक्वेलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पर जो हमारा R1 है वो 10 है, 1 अपॉन 10 प्लस यहाँ पर जो R2 है हमारा 40 है। तो यहाँ पर जो हम एलसीएम लेंगे वो 40 एलसीएम लेंगे, 40 एलसीएम जब लेंगे हम तो जब 10 से 40 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 4 जा 40 हो जाएगा और प्लस 40 बन जा 40। यहाँ पर जो टोटल हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पर 5 बाई जा 40 रहेगा। अब यहाँ पर हमें देखना यह है कि हम रेसिप्रोकल करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे पास दो चीजें कॉम्बिनेशन में दी हुई है, यहाँ पर भी हमारा पैरेलल है और यहाँ पर भी हमारा पैरेलल है। यहाँ पर हम अभी 6 फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग सारी बात करने वाले हैं। तो पहला जो चीज हमें निकालनी है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम दोनों ही जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है हमें उसको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए तो हमें देना है, तो यहाँ पर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल होगा 5 बाई 40 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी हमारा रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, यानी कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी हमारी 8 ओम आएगी। अब यहाँ पर जो हमारे दो वायर थी, यहाँ पर हमारी जो दो वायर दिख रही थी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हमारे अब सीरीज बन के चलेगी। लाइक दिस हमारी ट्रांसफार्मर से दो वायर आई। अगर दो वायर आने के बाद हमें लगा कि हाँ घर पे ज्यादा फैलाव हो रहा है, हमने उसको दोनों को एक जगह जोड़ दी। अब जब इनका दोनों को हमने एक जगह जोड़ा तो हमारा जो टोटल लब्ध लुआब निकल के आया, तो हमारा जो लब्ध लुआब है वो कितना ओम का आ गया? 8 ओम का। अब हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, अब हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 ओम का। ठीक है, अब उसके बाद इसी टाइप से हम सेम करेंगे इस वाले का। अब इसका निकालेंगे हम तो 3 के साथ निकालेंगे। इसका फॉर्मूले के लिए हम लगाएंगे 3 का, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर 1 अपॉन R1 30, 20 और 60। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लगाएंगे, ये R डैश लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें निकालना है, क्योंकि दूसरे का भी निकालना है। तो चलिए यहाँ पर होगा हमारा R डबल डैश इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन R1 की वैल्यू डायरेक्ट रख लूं मैं। देखिए मैं डायरेक्ट रखूंगा, R1 की वैल्यू 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जो हम एलसीएम लेंगे वो लेंगे हम 60, यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे हम 60 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 60 लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बाई 60, ये हो जाएगा 1 बाई 10, यानी कि जो R डबल डैश आएगा हमारा वो आएगा 10 ओम। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी दो वायर थी, यहाँ पर जो हमारी दो वायर थी उसका एक का आ गया 8 ओम और दूसरी का आ गया 10 ओम। अब इसको भी हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 10 ओम। अब आपका है लॉजिक का बात, उधर मत देखो भाई, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीखना पड़ रहा है तो आप इधर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा पैरेलल था, इसको दोनों को मिला दिया सीरीज हो गया, ये दोनों को मिलाया तीनों को सीरीज हो गया। तो यहाँ पर 8 ओम R1 आ गया और 10 ओम R2 आ गया। अब जो हम सीरीज की बात करेंगे तो हम सीरीज में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2। अब सीरीज की जब बात करेंगे हम तो R1 प्लस R2 की वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ पर R इक्वलेंट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 में। अब R1 8 हो जाएगा प्लस 10, यानी कि टोटल जो वैल्यू आएगी हमारे पास 18 आ जाएगी। हमसे पहली जो चीज पूछी गई थी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं। अब तीसरी चीज हमसे पूछी गई है वो है टोटल इक्विवेलेंट करंट। अब टोटल इक्विवेलेंट करंट की जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल IR, V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज व्हाट? करंट एंड R इज व्हाट? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमारा टोटल आ गया,
आई एम रिपीटिंग अगेन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। यहाँ पर हमें दो कॉम्बिनेशन दिए हुए थे, फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज 1। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया हुआ था बोथ आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पहले जो बात करूंगा, पहले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि इन ऑल फॉर्मूलाज विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल क्वेश्चन कम फ्रॉम दीज ऑन टॉपिक्स। एंड पहले जो हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर R1 R2 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम R1 प्लस R2 लेंगे। अब मैं इसको एक चीज सोल्व कर सकता था एक तरीके से, जब हम R2 की वैल्यू निकालते हैं, जब दो कॉम्बिनेशन में दिए हुए हो, तो ये हो सकता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये भी सबसे हल्का तरीका याद होता है, करने का तरीका होता है, क्योंकि विकल्प में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी जाती है। सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली चीज है वो ये है। तो आप दो के लिए आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, और तीन के लिए आपको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी याद करने वाली चीज नहीं है। ये 6 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो इसका कॉम्बिनेशन का एक बनाया हमने, तो यहाँ पर 8 ओम आया, इन तीन का एक बनाया तो हमारा 10 ओम आया। अब टोटल इन दोनों को जोड़ा तो 18 आया। अब हमें निकालना दूसरा पॉइंट हमारा था टोटल इक्विवेलेंट करंट। अब करंट कैसे निकालेंगे इसको आप नोट कीजिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो टोटल इक्विवेलेंट करंट का है। अब करंट के लिए अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्मूला हम लगाएंगे V इक्वल IR का। तो V की वैल्यू हमारे पास 12 है, I निकालना है, और R जो है हमारा टोटल आया है वो 18 आया है, क्योंकि इसका भी जोड़ना था हमें और इसका भी। इन दोनों का जुड़ के हमारा 8 आया और इन दोनों का जुड़ के हमारा 10 आया। इन दोनों को हमने जब जोड़ा तो हमारा कितना आया था 18। इन दोनों कितना आया 18, तो यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा। 8 3 जा 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इक्वल हो जाएगा I। तो I की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो 0.6 यहाँ पर आएगी एम्पियर में। तो ये हमारा ऑल अबाउट द यहाँ पर जो था करंट हमने निकाला और हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। तो हमने दोनों चीजें फाइंड की। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा पहली चीज तो हमारी अपॉर्चुनिटी की ये है कि एनसीईआरटी का है। पहली चीज हमारी ये है कि ये एनसीईआरटी का है। दूसरी चीज ये है कि 5 से 6 बार ये आ चुका है एग्जाम में। सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड, सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड कम से कम 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आप ध्यान से नोट करें। मैं आपको क्वेश्चन भी हो सकता है तुम पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जितनी भी टेस्ट सीरीज होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जो नोट्स आपको दिए जाएंगे याद करने के लिए, तो वो सब उस पर पहुंचेंगे। तो उसको आप ज्वाइन कर लें और इस चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो इसको आप नोट करें क्वेश्चन को। ये 6 फॉर्मूले में इसलिए रफ नहीं कर रहा हूं ताकि मैं सारे क्वेश्चन जो है इनके बेस पर ही कराने वाला हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर, जो आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छे से। तो इस फिगर में जो दिया हुआ आपको फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमारा दो होते हैं, रेजिस्टेंस हमारे दो होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारे जो वो है सिंपली R1 R2 वाले हो जाते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं तो हमारा एक आता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारा छोटा सा होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा ये निकालना है हमें, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमारे ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो पहले आपको याद होना चाहिए कि जो V होता है इसको हम EB बोलते हैं, इसको हम EB बोलते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूं भाई, गला सूख गया, गला सूख गया था, थोड़ा तरोताजा हो गया है, फ्रेशनेस हो गया है। चलिए अपने पॉइंट पर आ जाइए। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम EB बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हम लगा रहे थे V इक्वल IR करके, तो यहाँ पर जो हम V की जगह लगाएंगे E और I ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहेगा हमारा I, जो ये जो रहेगा R, तो यहाँ पर R प्लस R हो जाएगा, क्योंकि हम इंटरनल की बात करेंगे और एक्सटर्नल की बात करेंगे। यहाँ पर जो हम इंटरनल की बात करेंगे और एक्सटर्नल की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पर जो हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे, नॉर्मली कुछ नहीं है, सिर्फ ओम्स लॉ ही है हमारा। V इक्वल IR करके I की जगह E रखना है, और हमारा जो I है वो I रहेगा, और R की जगह हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को हम एक जगह रखेंगे और देन इसको फाइंड करेंगे। देखिए पहली चीज आपको यह है कि R हमारा सिंगल नहीं है, वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको पता लग गया होगा दोनों हमारे किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो के लिए निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको। अगर दो आपको दिखते हैं तो आपको सिर्फ याद ये रखना है R1 और R2 ऊपर मल्टीप्लाई में हो और नीचे ऐड कर लो, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट। सिर्फ दो के लिए, दिस ट्रिक ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस, नॉट फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो R1 R2 हमारे 3 है, तो 3 अपॉन R प्लस ये 3 प्लस 3, तो 9/6 हो जाएगा। इसको जब से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो हमारी जो R की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5। दोबारा सुन लीजिए, दो के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, R1 R2 मल्टीप्लाई में रखने हैं ऊपर और नीचे हमारे एडिशन में रखने हैं। तो R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 R2 3 मल्टीप्लाई 3, R1 प्लस R2 यानी 3 प्लस 3।
तो यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपको दो रेजिस्टेंस के लिए आपको बात करनी है तो आपको रखना पड़ेगा R1 R2 दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, R1 प्लस R2 ये अपोन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वहां पर हमारे पॉजिटिव में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 आ जाएगा, 3 प्लस 3 यानी कि 6 आ जाएगा। देन आई विल डिवाइड 9 थ्रू द 6, तो ये हमारा इक्वल आएगा वो 1.5 आ जाएगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो 1.5 आया। अब मैं इसको रफ कर सकता हूं, तो R की जो वैल्यू है हमारी वो 1.5 आ गई, यानी कि इन दोनों को मिक्स करके हमारा जो आया कितना आया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसको 1.5 ओम आ गया। अब इस R की वैल्यू को हमें यहाँ बड़े R पर रखना है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर रखना है, नोट इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी जो बात करूंगा मैं यहाँ पर जो बात करूंगा मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर E की जो वैल्यू रखेंगे हम, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1.5 वो रखेंगे हम, तो 1.5 इक्वल I की जो वैल्यू होगी 0.6 रखेंगे, और R की जो वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है, प्लस कैपिटल R जो हमारा 1.5 आ चुका है। अब इसको आपको करना कुछ नहीं है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 इक्वल 0.6 की जब हम R में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। अब इससे जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा, जैसे ये पॉजिटिव है और ये जाके इसमें हो जाएगा निगेटिव, तो 1.5 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा -9 इक्वल हो जाएगा 0.6 R। तो जब इसको ऐसा करेंगे तो 0.6 इक्वल 0.6 R, इससे जब इसे कैंसिल करेंगे तो R की जो वैल्यू आएगी 1 ओम, यानी कि हमारा यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो भी 1 ओम था, जो हमारे दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम होंगे, यानी 1.5 ओम। अब ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो घबरा जाते हैं, वो सिर्फ एक वजह से घबरा जाते हैं कि जो हमारा स्मॉल R है इसका क्या करना है। इसका करना कुछ नहीं है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो हमारे कंडक्टर के अंदर काम करता है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारे बाहर फिल्टर में काम करता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमारा, ये हमारे जो बाहर होते हैं कंडक्टर्स के साथ ऐड होते हैं वहां से, वो एक्सटर्नल होते हैं, जो कंडक्टर के अंदर होता है वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमें जो वोल्टेज दिया हुआ है, जो हमारी बैटरी कनेक्ट की गई है, इस डायग्राम के अंदर जो बैटरी कनेक्ट की गई है, जो कंडक्टर्स के साथ बैटरी कनेक्ट की गई है, तो 1.5 वोल्ट की गई है। इसके अंदर जो दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इसमें जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो 0.6 एम्पियर का कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले दोनों इन R की वैल्यू निकाली, जब इन दोनों को पैरेलल में ऐड किया, जब इन दोनों को पैरेलल में ऐड करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बना वो बना 1.5 ओम। देन इसमें जो हमारा वोल्ट दिया हुआ है तो 1.5 वोल्ट, फॉर्मूला हमें रखना है ये वाला, इक्वल IR प्लस R। इसको जब हमने फाइंड किया तो ये R की जो वैल्यू आई हमारी 1 ओम आ गई है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये समझाने का क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें डरना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है V इक्वल IR। तो V इक्वल IR आपको दिख रहा है वाला फॉर्मूला हमारा, V इक्वल IR का याद रखकर, तो V की जगह आप E रखेंगे, और जो हमारा R है वहां पर आप जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, R1 हो, R2 हो, R3 हो, ये जितने भी हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस हो, आपको उनमें सबको ऐड करना है और उसको आगे बढ़ना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, काइंडली सब्सक्राइब फॉर द एनसीईआरटी क्लासेस। देन उसके बाद जो है हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप नोट कीजिए। अब यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भरमार आया हुआ है, यानी कि 2019 से लेकर और 2024 तक सिर्फ ये बी उसमें नहीं आया है 21 में, और 19, 20 और 22, 23, 24 यानी कि 6 से 7 बार ये आया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड में 3 बार आया है और यूपी बोर्ड में 4 बार आया है, सेम मतलब उसमें ड्यूरेशन में। अब देखिए इसमें आपसे पूछा है, पहली चीज हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे टोटल रेजिस्टेंस। पहली चीज हमसे पूछे, तो आपको समझ में आ रहा नहीं भाई, सामने वालों को तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो समझते रहना, आपको जो नहीं आया मुझसे पूछ देना, इशारे में पूछ देना, बोल के पूछना, कोई टेंशन नहीं है। पहली चीज टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, ये वैल्यू लगेंगे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 4, 10 और 40। तो रेजिस्टेंस के लिए अब देखिए दोनों पैरेलल में, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। देखिए मैं निकाल के उसको साफ कर दूंगा, क्योंकि हमारी जो स्पेस है वो एरिया कम है, आप समझते हैं। तो आपके सपोर्ट से ये एरिया बड़ा भी हो जाएगा और डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, आप सपोर्ट करेंगे तब। तो यहाँ पर 30, 20, 60, तो यहाँ पर रखेंगे 1/R इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/30, 1/20 प्लस 1/60। तो यहाँ पर 60 एलसीएम ले लूँ मैं एकदम, यहाँ पर हो जाएगा 60 एलसीएम, तो 32 या 60, 23 या 60 और 61 या 60, फिर हो जाएगा हमारा कितना 6/60, 6 1/10। ये सेम कैलकुलेशन मैंने अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो 10 आ जाएगा, यानी कि R1 जो आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। R1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमें याद भी रखना है अभी, क्योंकि इन दोनों को तीनों को मिला के एक जगह पिचका दिया, छेद दिया, बहुत बड़ा करके छेद दिया, इस टाइप से कूद दिया और एक जगह मिला दिया, एक जगह मिला दिया। मिलाने के बाद जो है हमारा पूरा मिक्स करने के बाद जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तीर बनाकर,
ये आ गया हमारा 10 ओम। ठीक है, नाउ दूसरे का निकाल लें। आर इक्वलेंट जब 2 का निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 ये आ जाएगा, तो ये आएगा 1/10 प्लस 1/40। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 1/40 हो जाएगा एलसीएम इसका, तो आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5/40, ये हो जाएगा 1/8। तो इस वाले का जो आएगा आर इक्वलेंट वो आ जाएगा हमारा 8। समझ में आगे बात? तो पहली चीज टोटल रेजिस्टेंस इसका पिचका दो और इसका भी कंप्रेस कर दो, तो इसका आ जाएगा हमारा कितना 8। अब 8 ये 10 ये इन दोनों को मिलाएंगे तो R1 प्लस R2, ये R1 इक्वलेंट है और ये R2 इक्वलेंट है, तो ये R1 इक्वलेंट प्लस R2 इक्वलेंट, तो ये जाएगा हमारा 10 प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 18। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया है वो कितना आया है 18 ओम। याद रखना है ओम। टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आया है वो आया है 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम, क्योंकि इस वाले को कंप्रेस किया हमने तीन वाले को, तो तीनों को मिलाया हमने, आ गया हमारे पास 10। इन दोनों को मिलाया हमने, इन दोनों को मिलाने के बाद जो आया हमारे पास 8। तो दोनों को जो हमने मिलाया टोटल रेजिस्टेंस जो हमने किया तो आ गया हमारे पास 18 ओम। अब पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, टोटल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा टोटल करंट। दूसरा क्वेश्चन आया हमारा टोटल करंट। तो टोटल करंट जो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्मूला, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब याद रखना आपको टोटल वो आ गया रेजिस्टेंस हमारा 18। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको रफ में कर रहा हूं, तेरे बिना गुजारा नहीं। अब हो गया है वैसे। चलिए टोटल रेजिस्टेंस, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम V इक्वल आई आर। तो V इक्वल, अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना है, वोल्टेज दिया हुआ है 12, I की वैल्यू निकालनी है और R हमारे पास टोटल वाला 18। तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 6 3 जा 18, तो हो जाएगा I इक्वल 3/2, तो हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ये आपने भी पढ़ा था, टन आपने भी पढ़ा था, याद आ गया होगा। तो ये I की वैल्यू आई हमारे पास 0.6 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तीसरा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए और बी। ए और बी के बीच में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा निकाल दो। तो V इक्वल फिर से ही लगाएंगे, ए एंड बी के बीच निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल आई R2 कौन सा, ये वाला जो हमारा 8 आया था। तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0.6 और R2 आया हमारा कितना 8, तो बस इसका निकाल दो। तो 0.6 को हम जब करेंगे तो 8 छंग 48, तो 4.8 ऑलमोस्ट हमारा आंसर आने वाला है। और ये हमारा आंसर हम चेक कर लेते हैं I1 R2 0.8, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। क्योंकि एक बार और अगर हम चेक कर लें तो ये हमारा 1 मिनट 0.6 हो जाएगा। तो जब 0.6 होगा तो 0.6 होगा, क्योंकि उससे हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 3 से डिवाइड हम जब 2 को करेंगे तो 0.6 I की वैल्यू आ गई हमारी, तो I आ गया, R2 आ गया, 8 4 4.8 अप्रोक्सीमेट हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लें। ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार आया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान दें और इसको लिख ले। और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है पावर के ऊपर और जो मीटर का बिल निकालने वाला मैंने बताया था वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में मैं बता दूं कि आपका जो दूसरा वाला चैनल है उस पर नीट के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, तो उस पर आप पढ़ते रहें और इस पर भी आप ज्वाइन हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो जाएं। सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, दूसरे वाले चैनल का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनी स्टडी का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।